हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अपन देखने वाले हैं औरंगजेब के टॉप क्लास के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या आप तैयार हो साथियों? आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे आपके ऊपर 4 अपने युद्ध वगैरह दिए गए हैं जो औरंगजेब के वगैरह साथ में लड़े गए थे। कुल अपने 5 अपने युद्ध हो जाते हैं, लेकिन आपके सामने 4 अपने ऑप्शन दिए गए। इनको सही क्रम में आपको अगर व्यवस्थित करना पड़ेगा कि पहले युद्ध कौन सा लड़ा गया था, दूसरा युद्ध कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाता है, चौथा कौन सा हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कालखंड के आधार पर ये पूछा गया और ये मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। अगर देखा जाए धर्मपद का युद्ध ये अपने अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। अगर देखा जाए बहादुरपुर का युद्ध ये अपनी जनवरी 1658 में लड़ा गया था। और खाजूवाड़ा का युद्ध ये अपने जनवरी 1659 में लड़ा गया था। और शामूगढ़ का युद्ध ये अपने जून 1658 में लड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे युद्ध अपने औरंगजेब के खिलाफ ही लड़े गए थे। कुल अपने कितने युद्ध हो जाते? 5 अपने युद्ध हो जाते हैं। और चौथा अपने यानी कि अपना 5वां अपना युद्ध होता है दोरई का युद्ध होता है साथियों। अब देखते हैं क्रम के अनुसार अपन सेट कर लेते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाता है डी नंबर, आपका आंसर हो जाता है। यदि आपने डी नंबर आंसर दे दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका सही हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यानी कि औरंगजेब को ना वाद्य यंत्र बजाने का बड़ा ही शौक था साथियों। और वो अपने वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा ये आपके लिए पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से वो अपने वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर क्या हो जाता है? वीणा हो जाता है। ये ना बड़े आराम से तसल्ली के साथ बजाया करते थे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि औरंगजेब ना संगीत से ना बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था। लेकिन ये वीणा है ना वाद्य यंत्र अच्छी तरह से बजाता था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार अपने समुद्रगुप्त हो जाता है, जो वीणा के ऊपर अपने एक सोने का ही सिक्का मिलता है जहाँ पे वो आराम से बजा रहा था, उसी तरीके से ये औरंगजेब ना वीणा ना बड़ी आसानी से बिल्कुल सुंदर और सुरीली आवाज के साथ वह बजाया करता था साथियों। सब कुछ मैंने आपको बताया, कहाँ पे बताया वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक किया गया है, ऐसा कौन सा हो जाएगा जिनका 2 बार राज्य अभिषेक किया गया है और अपने एकमात्र ऐसा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? औरंगजेब हो जाता है साथियों। और ये कब किया गया था वो भी मैं आपको डेट बता देता हूँ। एक हो जाएगी 21 जुलाई 1658 में किया गया था, ठीक है ना। दूसरा किया था 5 जून 1659 में किया गया था। यानी कि 2 बार इनका राज्य अभिषेक किया गया था, औरंगजेब का किया गया था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और थोड़ी ना मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिए। औरंगजेब आंसर रहा। इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, 2 बार राज्य अभिषेक किसका किया गया था? औरंगजेब का किया गया था साथियों, पूछा जाता है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए निम्नलिखित में से किनका जन्म राजदूत माता की गर्भ से नहीं हुआ है? बताइए कौन सा हो अपने बादशाह हो जाएगा जिनका जन्म राजदूत माता की गर्भ से नहीं हुआ है? ये आपके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चों को ये नहीं आता है। क्या आंसर हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं ये मैंने आपको सब कुछ आपको कहां पे पढ़ाया और ये मैंने आपको आधुनिक इतिहास ये सब कुछ करा दिया। और ये मध्यकालीन इतिहास, इसमें आपको ना सब कुछ आपको ना मुगल एम्पायर की सारी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। जो आप देख सकते हो 8 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ आपको मध्यकाल इतिहास के बारे में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दिया है। 4 महीने पहले मैंने आपको बता दिया है। आप देख सकते हो 4 महीने पहले मैंने आपको ना ये सारा का सारा कोर्स करा दिया। इसके अलावा मैंने आपको प्राचीन इतिहास जो अपने 6 घंटे की क्लास हो जाएगी, ये भी मैंने आपको 4 महीने पहले आपको करा दिया है। और जरूर से जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। और आधुनिक इतिहास बड़े शानदार तरीके से करवाए 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो आपको यूट्यूब है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। मात्र अपने 3 महीने पहले मैंने आपको कराया। आप जरूर से जरूर जाना, देख लेना, प्ले लिस्ट में आप जरूर से जरूर देख लेना साथियों। और ये सारा कुछ क्या हो जाएंगे? नोट्स हो जाएंगे। इसके आधार पर मैंने आपको सब कुछ बताया। और नोट्स कहाँ पे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इंडियन हिस्ट्री के नोट्स हो जाएंगे, जो मैंने आपको तीनों के तीनों पार्ट हो जाएंगे
जिसमें आधुनिक इतिहासकार, प्राचीन इतिहासकार और अपने मध्यमकाल इतिहासकार तीनों के तीनों नोट्स एंड पार्ट है ना आपको इस नोट्स में बुक में आपको मिल जाएंगे। और ये अपनी क्या हो जाएगी, ई बुक हो जाएगी। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और इसके अलावा मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दिया है और नोट्स भी आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको अगर सब कुछ यूट्यूब में कराया है और इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और इंडियन पॉलिटिकल ये भी मैंने आपको सब कुछ आपको कराया, कहाँ पे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। और स्टडी जीके ये मैंने आपको बड़े शानदार तरीके से करवाया और इसका भी आपको लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। यानी कि आपको अगर पीडीएफ आपको सब कुछ आपको मिल जाएगी। और साइंस की क्लास आज अपनी चल रही वाली है, जो भी आपको ये साइंस की क्लास यदि डाउनलोड करनी है तब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप अच्छी तरह से डेमो भी देख सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और आप पैसे भी वगैरह दे सकते हो साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको यूट्यूब है ना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ आपको बता दूँ साथियों। और ये है ना क्या हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे। और इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इस कारण कुछ को चार्ज वगैरह रखा गया है और बड़ी शानदार नोट्स है। एक बार डेमो जरूर से जरूर देख लेना साथियों। अब चलते हैं आगे, अपन को क्वेश्चन भी करने हैं। आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा, बताइए कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आलमगीर उपाधि किसकी हो जाएगी, औरंगजेब की हो जाएगी। जो कब धारण की थी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ मैंने आपको ना नोट्स में ना बताया है और इनका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा 1658 में ये किया गया था। आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला शख्स कौन सा हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, बताइए किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। यानी कि जिंदा पीर आखिर किसे कहते थे, आलमगीर किसे कहते थे। एक ही शख्स हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। जिनकी अंदर जेब हो जाती है वह हो जाएगा औरंगजेब हो जाता है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, जिंदा पीर भी कहते हैं, आलमगीर भी कहते हैं। आगे चलते हैं, बताइए औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीजापुर पर प्राप्त करने वाला मुगल एम्पायर का पहला शख्स कौन सा हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। जो कब की थी, और यह की थी 1676 में की थी। वेरी इंपोर्टेंट आपका पूछा जाता है और आपका ये लिख लेना क्वेश्चन 100% आपका छपने वाला क्वेश्चन है। मेरा ये मन कह रहा है आपका ये 100% आपका पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आगे चलते हैं, बताइए औरंगजेब ने दक्षिण में जिस 2 जिलों को विजय प्राप्त की थी वह हो जाएंगे। वेरी इंपोर्टेंट है, औरंगजेब अपने दक्षिण में चला जाता है और वहां पे 2 राज्य को अच्छी तरह से जीत लेता है और वह 2 राज्य कौन से हो जाएंगे ये आपके लिए पूछा गया। कहाँ पे बताया, इसमें मैंने आपको बताया और आपको सब कुछ है ना नोट्स है ना सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके ये क्वेश्चन भी आपको अगर इंक्लूड आपको मिल जाएगी, जिसे आप अच्छी तरह से रिवाइज भी कर सकते हो। क्या आंसर हो जाएगा, कौन से 2 जिले हो जाएंगे, और यह हो जाएंगे बीजापुर हो जाएंगे और गोलकुंडा हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, औरंगजेब की समय की बातें ये चल रही है। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से जिस 2 राज्य को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था वह कौन से हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताए थे 2 राज्य पर कहाँ पे हो जाए, दक्षिण में हो जाए, और दक्कन कहाँ पे, ये भी अब दक्षिण में स्थापित हो जाए। उसमें कौन सा हो जाता है, बीजापुर हो जाता है और गोलकुंडा हो जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे और आपके सही तो हो रहे, सही होने चाहिए साथियों। आगे चलते हैं, बताइए इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोग किया था। यानी कि मुगल एम्पायर में अपने गोलकुंडा को किसने मिलाया था, एक ही शख्स हो जाता है जिसकी कैसी जेब हो जाएंगी, ऑरेंज कलर की हो जाएंगी, उसे कहते हैं औरंगजेब कहते हैं, जिसने गोलकुंडा को शामिल करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इनका क्या आंसर हो जाएगा, धर्मपद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच में लड़ा गया था, वह आपका पूछा गया। किनके बीच में लड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराधिकारी के युद्ध में ये युद्ध किया गया था। और ये कब हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूं, और ये हुआ था
अप्रैल 1658 में हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1658 में हुआ था। किन दो भाइयों के बीच में हुआ था, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा और दारा शिकोह हो जाएगा साथियों। और दारा शिकोह को क्या कहते हैं? दूसरा अपने अकबर भी कहते हैं साथियों। लेकिन ये इनको है ना मार देता है। कौन मारता है? ये औरंगजेब इनको मार देता है साथियों। सब कुछ कहानी है ना मैंने आपको वीडियो मैंने करा दी है और नोट्स मैंने आपको सब कुछ आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं। बताइए, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मपद के युद्ध में पराजित किया था और धर्मपद किस राज्य में हो जाएगा, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से अपने धर्मपद के राज्य में हो जाएगा, वह आपका पूछा जाता है। और यहाँ पे आप चीज को नोट करना कि धर्मपद का युद्ध आप सभी लोगों को पता है, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा था। और ये दारा शिकोह का सेना का नेतृत्व कौन सा कर रहा था? ये कर रहा था जसवंत सिंह कर रहा था, जो कहाँ का हो जाता? मारवाड़ का हो जाता है साथियों। यानी कि हमारी भूमि का हो जाता है, जो अपने शिकार वो कर रहा था साथियों। और वह धर्मपद कहाँ पे हो जाएगा? और ये अपने हो जाएगा एमपी में हो जाएगा साथियों। अब मैं आपको है ना एक अच्छी तरह से बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इतिहास में ज़्यादातर आपको कोई भी नहीं बताता है। ये अपने हो जाएगी जसवंत सिंह हो जाती है और इनकी महारानी अपने होती है उदय कंवर होती है साथियों। यानी कि इनकी पत्नी होती उदय कंवर होती है साथियों। और ये जब ये धर्मपद का युद्ध है ना हार के अपने अपने अगर राज्य में आता है ना, जोधपुर में यहाँ पे आ जाता है, तब यहाँ पे ना गेट होता है और यहाँ पे ना इनको है ना इनकी पत्नी उदय कंवर ये इनको अगर अंदर जाने नहीं देती है। क्या कहती है कि मेरा कभी भी पति है ना युद्ध कभी भी नहीं हारता है, आप मेरे पति नहीं हो सकते। इस तरह से वो अगर इनको इंसल्ट करती है, तब ये जसवंत सिंह वापिस जाता है, तब वो अगर युद्ध करता है और वह दोबारा से वह हार जाता है और इनको है ना उत्तर भारत में अगर भेजा जाता है। फिर इनको ये पत्नियों को वापिस 3 इनकी पत्नियां होती इनको भी अगर भेजा जाता है साथियों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जसवंत सिंह की पत्नी है ना जब वो दिल्ली दरबार में से वहाँ से हार के अपने जोधपुर दरबार में आती है और वहाँ पे ये कहती है कि मेरा पति भी कभी भी नहीं हार सकता, ऐसी ऐसी कुछ कटुर बातें कहती है, उसके साहस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। कौन सी बढ़ाती है? ये जसवंत सिंह की पत्नी हो जाएगी उदय कंवर हो जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान जीके के आधार पर आपका पूछा जाता है और आप समझ सकते हो उस समय महिलाओं और राजाओं की महाराजों के बीच में किस तरीके से संबंध था, किस तरीके से वो शासक थे, उसके बारे में सब कुछ आप इस कथन के आधार पर देख सकते हो कि मेरा कभी भी पति वगैरह हार नहीं सकता। इतना वह वगैरह विश्वास था साथियों। किसके ऊपर? जसवंत सिंह के ऊपर ये विश्वास था साथियों। ठीक है ना, सब कुछ मैंने आपको है ना इस नोट्स में ना बता दिया है। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते, ये बीच में थोड़ा सा आ गया। ठीक है ना, बताइए निम्नलिखित बादशाहों में किन की सेना की सर्वाधिक संख्या दक्षिण अमीर थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, किसकी संख्या ना सर्वाधिक अधिक हो जाएगी सेना के मामले में, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। एक हो जाता है जिसकी कैसी जेब हो जाएगी? ऑरेंज कलर की जेब हो जाएगी, वह अपना हो जाता है। और ये औरंगजेब है ना बिल्कुल अपने कट्टर अपने होता है साथियों। यानी कि मुसलमान होता है जो बिल्कुल कट्टर होता है और ये ना जसवंत सिंह को और ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक किसके काल में हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके काल में अपने हो जाती है गैर मुसलमान, जो अपने मुसलमान नहीं थे वह आपका पूछा गया। क्या आंसर हो जाता है? जिनकी जेब कैसी हो जाती है? ऑरेंज कलर की हो जाती है, वह इनका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए किस मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य में राजपूत एवं मराठों की मनसबदारी की संख्या में वृद्धि कर दी थी। वेरी इंपोर्टेंट, वृद्धि आखिर किसने की थी? एक ही शख्स हो जाता है जिसकी जेब कैसी हो जाती है? ऑरेंज कलर की हो जाती है। और इनके समय राजपूत और मराठा इसमें ना मनसबदारी है ना उनकी व्यवस्था को और भी ज़्यादा अधिक कर दिया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछा जाता है औरंगजेब के अनुसार आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए किस भाषा के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति देखने को मिलते हैं साथियों। कौन सा हो जाएगा? एक ही हो जाता है, औरंगजेब हो जाता है साथियों। अभी आपको है ना क्वेश्चन बिल्कुल इजी लग रहे, लेकिन जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना तब आपको 100% आपको याद में रखना है साथियों।
कहाँ पे अपने ये हिंदू अपने सेनापति सर्वाधिक ज़्यादा होते हैं, तो औरंगजेब के समय होते हैं साथियों। मनसबदारी किसी आपने अगर मुगल के बादशाह के समय अगर राजपूत और मराठों को दोनों की अपनी संख्या में वृद्धि हो गई थी, तो औरंगजेब हो गया साथियों। इस कारण आपको ये सारा कुछ आपको याद में होना चाहिए, सब कुछ आपको बताए, और आप ऐसे क्वेश्चन है ना आपकी मेरिट का डिसाइड करते हैं। आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए संत रामदास को किसके शासनकाल में संबोधित हो जाए, यानी कि रामदास अपने किसके शासनकाल में हो जाएंगे जिसकी जेब कैसी हो जाएगी, ऑरेंज कलर की हो जाएंगी साथियों, ठीक है ना। और ये सब कुछ है ना आपको नोट्स में मैंने आपको बता दिया है, और सब कुछ शानदार तरीके से आपको बताया, देख लेना। और ऐसा कंटेंट आपको ना यूट्यूब देख लो या किसी भी तरीके से कोर्स को दे लो, ऐसे नोट्स है ना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। आप डेमो भी आपको देख सकते हो, ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, या आप हमारे टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो, देख भी सकते हो। आगे चलते हैं, बताइए किस सिख गुरु की हत्या के लिए उसे औरंगजेब जिम्मेदार हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब ने ना एक अपने सिख गुरु की हत्या की थी, वह कौन सा हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, एक ही हो जाता है, उसे कहते हैं गुरु तेग बहादुर कहते हैं साथियों। और वैसे भी मैंने आपको सिख का इतिहास सब कुछ मैंने आपको यूट्यूब में ना करा दिया है साथियों, देखिए शानदार तरीके से मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है, डिटेल वाइज डिटेल आपको बता दिया है। कौन अपने जिम्मेदार हो जाता है गुरु तेग बहादुर की हत्या के लिए, ये हो जाता है औरंगजेब हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए औरंगजेब के शासनकाल में यूरोपियन कंपनी यात्री में आए थे, यानी कि औरंगजेब के समय जो यूरोपियन कंपनी है ना, कौन से अपने यात्री आए थे, वह आपका पूछा गया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है साथियों। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, इन चारों में से क्या पांचों में से क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी हो जाएंगे जो अपने औरंगजेब के ये समय आए थे साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, बताइए औरंगजेब ने किसको साहिबाद उजमाने की उपाधि धारण दी थी। वेरी इंपोर्टेंट, ये वाली उपाधि ना अपनी अगर बहन को दी थी, आखिर वो किसे दी थी, वह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कौन सी हो जाए, जहां आरा हो जाए, इनकी अपनी ये बहन को उपाधि धारण की थी साथियों, जो आपका पूछा जाता है। इनकी बहन कितनी हो जाती है, 3 अपने देखने को मिलती है। सब कुछ मैंने आपको बताया है, जो अपने युद्ध में भी भाग वगैरह लेती है। आगे चलते हैं, बताइए मेजा राजा जय सिंह के द्वारा पुरंदर की संधि के घेरे के समय निम्नलिखित में से कौन सा यात्री उस समय था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होगा कि पुरंदर की संधि अपने शिवाजी और जय सिंह के बीच में वगैरह हुई थी साथियों। उस समय यात्री कौन सा हो जाएगा, वह आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। और ये मैंने आपको ना नोट्स में ना सब कुछ आपको बताया, मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बताया था। क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मनुची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुची हो जाएगा, जो अपने पुरंदर के संधि के बीच में समय हुआ है, उस समय वो उपस्थित था साथियों। क्या आंसर हो जाए, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा साथियों। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 100% है ना छपने वाले क्वेश्चन है, और इनको है ना याद कर दो, और डाउनलोड भी आप नोट्स है ना कर देना। आगे आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, बताइए निम्नलिखित में से औरंगजेब ने शासनकाल में राजनीतिक इतिहासकार कौन से हो जाएंगे। वेरी इंपोर्टेंट है, राजनीतिक इतिहासकार कौन से शख्स हो जाएंगे औरंगजेब के समय, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा, और सब कुछ मैंने आपको नोट्स बताया, दोबारा से बता रहा हूँ, आपके सारे जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो सारे नोट्स के आधार पर पूछे जा रहे हैं, एक बार जरूर से जरूर नोट्स है ना डाउनलोड कर देना, और चाहो तो आप है ना हार्ड कॉपी भी आप अगर बना सकते हो। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा मोहम्मद काजिम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसके समय क्या हो जाता है, इतिहासकार हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आप लिख लेना, 100% आपका ये मेरिट का डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है, और ज़्यादातर ये बच्चों को नहीं आता है। चाहे तो आप है ना अपने दोस्तों को जरूर से जरूर पूछ लेना, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता होगा। आगे चलते हैं, बताइए जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अकबर के द्वारा है ना इनको समाप्त किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, जो गैर मुसलमान के द्वारा अगर वसूला जाता था। लेकिन जब औरंगजेब वापिस आता है ना, उसने ये जजिया कर पुनः से ही प्रारंभ किया था। क्या आंसर हो जाएगा, नीली यानी कि ऑरेंज कलर की जेब हो जाएगी साथियों, औरंगजेब हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए मुगल काल में नीचे लिखे गए किस विवाद की जड़ में किसी को की समस्या हो जाती है,
यानी कि किसानों की अपने विद्रोह किया था, उनकी प्रमुख अपने क्या अगर समस्या हो जाएगी वह आपका पूछा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका आंसर हो जाएगा, ये हो जाता है सतनामी और जाट विद्रोह हो जाएगा, जो इनके समय ये प्रारंभ हुआ था और इनके समय ही धीरे धीरे ये आगे उगर बढ़ गया था। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल 1707 में मारा जाता है, फिर भी ये इनकी ये समस्या का समाधान नहीं होता है। आगे चलते हैं। बताइए मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्राप्त हो गई थी। वेरी इंपोर्टेंट है। मिर्जा राजा क्या हो जाएगा, एक प्रकार की उपाधि हो जाएगी, जो अपने मुगल एम्पायर में किसे वर दी गई थी वह आपका पूछा जाता है। और ये सारे सारे शख्स कैसे हो जाते हैं, राजपूत हो जाते हैं साथियों। जो अपने किसे अपने दी थी वह आपका पूछा गया है। और इनका आंसर हो जाएगा जय सिंह हो जाएगा, जो आमेर के राजा हो जाते हैं और उसको अपने मिर्जा राजा की उपाधि वगैरह दी जाती है। आगे चलते हैं। बताइए औरंगजेब के विवाद करने वाला किसी की पहचान कीजिए। यानी कि किसी के द्वारा ऊपर विवाद किया गया था, एक ही मैंने आपको बताया था। क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सतनामी हो जाएगा और अपने जाट अपने हो जाते हैं। उनकी समस्या क्या हो जाएगी, किसी की समस्या हो जाती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। बताइए औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या हो जाता है। जिहाद आप बार बार सुनते हैं ना, औरंगजेब के द्वारा इनको अगर क्या अगर बताया गया वह आपका पूछा गया है। इनका आंसर हो जाएगा कि दारुल इस्लाम हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अब आपके सामने एक बार ये नोट्स पड़े हैं साथियों, आप देख सकते हो, जिसमें हो जाए इंडियन हिस्ट्री हो जाएंगे और इंडियन पॉलिटिकल हो जाएगा और इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा, साइंस हो जाएगा और हिस्ट्री जीके हो जाएगा। और ये सारे सारे नोट्स है ना आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी साथियों। और ये रहे आपकी एक और हिस्ट्री की सारी सारी क्लास, आप सारा कुछ को देख सकते हो। सारा कुछ मैंने आपको यूट्यूब में ना करा दिया है। ये आधुनिक इतिहास और मध्यकाल इतिहास और प्राचीन इतिहास सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। और यही नोट्स है ना जो मैंने आपको यहाँ पे ना समझा दिया है। आप देख लेना, डाउनलोड कर देना और यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। और ये बाकी सब्जेक्ट मैंने आपको यूट्यूब में ना करा दिया है। चाहो तो आप वीडियो भी देख सकते हो और नोट्स है ना जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना, क्योंकि सक्सेस के लिए आपके लिए नोट्स है ना जरूरी हो जाते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।